भोजपुर के विनय शर्मा अपने मोबाइल दुकान से वापस लौटते हैं और अपने घर के दरवाजे पर बैठे होते हैं। इतने में दो लोग आते हैं और उन पर गोली चलाते हैं। गोली उनके बाईं साइड सीने में लगती है और उनके सीने का हड्डी टूट जाता है। अब इतना बड़ा कांड हो जाता है और इसका कारण क्या है, ये गोली चलाने के पीछे का कारण क्या है, ये जानेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। ये सारा मामला सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि विनय शर्मा जो पेशे से मोबाइल दुकानदार हैं, वो एक ग्राहक का मोबाइल बना रहे थे और उसका मोबाइल बनाने के बाद भी बार-बार खराब हो रहा था। इससे गुस्से में आकर, इससे नाराज़ होकर उसने विनय शर्मा पर घर आकर गोली चला दी और गोली उनके सीने में लगी है, एकदम हालत खराब है। अब विनय शर्मा के साथ उस मोबाइल दुकानदार जो है विनय शर्मा, उससे ग्राहक का झगड़ा कैसे हुआ था, वो ग्राहक है कौन और अभी इनकी हालत क्या है, डॉक्टर क्या बता रहा है, सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे सुनाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भोजपुर जिले का ये मामला है। भोजपुर के सिकरहट्टा थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है चकिया और वहीं के विनय शर्मा रहने वाले हैं। वहीं पे फतेहपुर बाजार है जहां पे ये दुकान चलाते हैं। 30 वर्ष इनकी उम्र है और ये काफ़ी दिनों से वहाँ पे मोबाइल का दुकान चलाते हैं। मोबाइल का जो रिपेयरिंग का काम होता है, मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स और उससे जो जुड़े सामान होते हैं, यही वो बेचते हैं और उनका दुकान काफ़ी पहले से चला आ रहा है। अब एक ग्राहक जो पास का गाँव है, उनका गाँव का नाम है राजमलडी, यहीं का कोई लड़का था जो उनके, हालाँकि अभी विनय शर्मा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसके बारे में इसकी पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने खुद बताया नहीं है कि आदमी कौन था, लेकिन इसके बारे में पता चला था जो ये मोबाइल बनाने के लिए लेकर आया था और इससे झगड़ा हुआ था, तो वो राजमलडी का एक लड़का है जो मोबाइल बनाने आता था। और हो क्या रहा था कि वो मोबाइल बनाने के लिए देता था, बिना मोबाइल बनाकर देते थे, उसका रिपेयरिंग करके देते थे, जो उसकी प्रॉब्लम थी सोल्व करके देते थे। लेकिन वो मोबाइल लेकर जाता था तो फिर खराब हो जाता था। बार-बार यही हो रहा था। वो बार-बार कंप्लेन लेकर आता था कि मोबाइल फिर ठीक नहीं है, ये बनाकर देते थे और दोबारा से वही दिक्कत होती थी। और इसी चीज़ को लेकर इन दोनों में नोक-झोंक होती है। अब शायद विनय शर्मा को शिकायत होगी कि आप कुछ खराब करके लेके आ जा रहे हैं, या वो ग्राहक को शिकायत होगी कि आप ठीक से बना नहीं रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर दोनों में नोक-झोंक होती है, विवाद बढ़ता है। विनय शर्मा दुकान बंद करके अपना शाम को वापस आते हैं और जो विनय की भाभी हैं, वो बता रही हैं कि अभी शाम को ये दुकान से लौटे ही थे। घर आकर इन्होंने स्नान किया और स्नान करके अभी मतलब सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए दरवाजे पर बैठे हुए थे। तभी इन लोगों को गोली की आवाज़ सुनाई देती थी क्योंकि पूरा परिवार घर में था, ये बाहर थे। बाहर जाकर इन्होंने देखा तो विनय को गोली लगी हुई थी, वो छटपटा रहे थे। तो दरअसल बताया गया है कि यहीं पड़ोसी गाँव जो रजमलडीह है, वहाँ से 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आते हैं और ये घर के बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। इनको 2 गोली मारा जाता है। गोली सीधे इनके सीने पर लगी है, इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो डॉक्टर ने बताया है कि जो बायाँ साइड सीना है उसकी एक हड्डी टूट गई है और उनका इलाज एकदम किया जा रहा है, स्थिति एकदम नाज़ुक है। डॉक्टर ने बताया है कि जो इलाज करने के बाद जो बुलेट हड्डी में फँस गई थी, उसको ऑपरेशन करके निकाला गया है। इसके अलावा जो हड्डी टूटा था उसका रिपेयर भी किया गया है। डॉक्टर अपनी तरफ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति स्टेबल हो सकती है लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये दिक्कत और बढ़ सकता है और मोबाइल रिपेयरिंग ना होने के कारण, मोबाइल रिपेयर करने के बाद खराब हो जाने के कारण विनय पर गोली चलाई गई थी और जिसके चलते उनकी हालत एकदम खराब है। बाकी विनय के परिवार वालों के कहने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इन दोनों लोगों के बारे में जानकारी तो अभी स्पष्ट नहीं मिल पा रही है क्योंकि विनय ने नाम नहीं बताया। उनकी हालत इतनी नहीं है कि वो खुद से बता सके, कि पहचान कर सके कि कौन लोग थे, क्योंकि विनय ने दोनों को गोली चलाते देखा है और किनसे उनका झगड़ा हुआ था ये भी विनय को पता है। लेकिन उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसके चलते पुलिस को ये सारी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहरहाल पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच कर रही है। पुलिस ये खोजबीन करने में लगी है कि वो 2 लोग कौन थे, किनसे मोबाइल का झगड़ा हुआ था और किन्होंने गोली चलाई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो लोग पड़ोसी दुकानदार है विनय के दुकान के, उनसे बातचीत की जा रही है और पुलिस अपने तरफ से कोशिश में जुटी है कि जल्दी से इसके बारे में पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ डॉक्टर हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि विनय को बचाया जा सके, जो हड्डी टूटी है और जो ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर का तो कहना है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, विनय की स्थिति बच सकती है, वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हालत नाजुक है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। अभी भी मामला ऐसा है कि अगर कुछ भी खराब हो तो विनय की जान भी जा सकती है। बहरहाल अगर इस मामले के बारे में और भी कोई अपडेट आता है तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और ये मोबाइल की लड़ाई के लिए, छोटी-छोटी बातों के लिए गोली चला देना कहाँ तक सही लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।